हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शहरोज़ मुश्ताक है और मैं HTML के इस न्यू वीडियो सीरीज़ में आप सबका वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा आईडीज़ के बारे में और क्लासेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिव क्या होता है और हम लोग कैसे इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे मैंने एक यूएल को यूज़ करके एक छोटा सा बेसिक सा पेज क्रिएट किया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि div एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो div स्टैंड्स फॉर डिविजन्स। वी यूज़ इट टू सेपरेट और रैप ओवर कंटेंट एंड सेक्शन। और अब इसको प्रोजेक्ट में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा h1 टैग है और उसके नीचे एक मेरा यूएल टैग है। सिमिलरली एक पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक इमेज हो सकता है जो कि मेरा लोगो की तरह काम करेगा, और इसके अलावा एक मेरा हेडिंग सेक्शन हो सकता है। यहाँ पे नेविगेशन का मैं लिंक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होम, यहाँ पे अबाउट। इस तरह से मेरा लोगो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लोगो को हटा के अभी के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ सैम्प, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ साइट। और ये है मेरा लोगो, ठीक है। अब इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा लोगो का टाइटल है जो, और जो ये मेरा यूएल है, इनको मैं एक डिव को यूज़ करके रैप कर सकता हूँ। ये मेरा एक नेविगेशन का डिवीज़न है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, और आप लोग डिव क्रिएट करने के लिख सकते हैं यहाँ पे डिव। उसके सेंटर में क्या करता हूँ, मैं इन कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका एक कंटेंट हो सकता है, मैं इसको कट कर लेता हूँ और एक न्यू डिव क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इस तरह से मैंने डिव को यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड पे इसने कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिव की अपनी खुद की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती जब तक मैं उसमें CSS ना लिखूं। तो चलें अब इसके अंदर CSS का काम करते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसके अंदर इंटरनल CSS यूज़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे स्टाइल का टैग डाल सकते हैं और उसके अंदर आप सारी CSS लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक एक क्लास दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ क्लास डेफ। इसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट डिव में, क्लास मेन दे देता हूँ। और इस तरह से अब मैं इन्हें टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉट नेफ, इसे मैं हाइट दे देता हूँ, और डिस्प्ले फ्लैक्स। ये फ्लैक्स आप जानेंगे CSS में। इससे क्या होता है कि इससे कंटेंट हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब एक के बगल में दूसरा कंटेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये ओसम के नीचे था मेरा नेविगेशन बार, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये ओसम के बगल में आ गया है मेरा नेविगेशन बार। और इसके साथ यहाँ पे मैं यूएल को भी ले सकता हूँ और इसको मैं कर सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब ये एक तरफ हो गया है। मैं अब यहाँ पे अलाइन बना देता हूँ। मैं सिर्फ नैव के लिंक आइटम को और नैव के अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लगाना ज़रूरी हो जाता है अगर आप यूएल को कोई भी क्लास नहीं दे रहे। तब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, और देन यहाँ पे और उसी तरह अब मैं स्पैन को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। फॉन्ट वेट 900 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ये बेसिक सा यहाँ पे मेरा नेविगेशन और मेरा होम बटन क्रिएट हो गया है। और आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे डिव तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। डिव काम कर रहा है कैसे? मैंने एक डिव की मदद से ही इन सब को एक कंटेंट में रैप किया है। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो इनको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। इससे आपको
नज़र आएंगे एक्चुअल चेंजिंग अपने डिव में। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डिव की चारों साइड पे थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो मैं उसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन, इसे मैं दे देता हूँ बॉक्स। और इसी तरह से मैंने नेविगेशन बार का बेसिक लोगो और मेन्यू क्रिएट कर दिया है अपने डिव की मदद से। और इसी तरह यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है उसे मैं डिव के अकॉर्डिंग चेंजिंग ला सकता हूँ। और मैं दे देता हूँ इसको विड्थ 300 पिक्सल, हाइट इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल, और मार्जिन इसे मैं दे देता हूँ ऑटो, ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मार्जिन भी टॉप हो जाए। मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप, उसे मैं दे दूँगा 40 पिक्सल। ठीक है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा और इसको बेटर दिखाने के लिए मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मुझे इसे देना है सबसे पहले 1 पिक्सल, देन इसका कलर, देन सॉलिड। ये क्या होता है? सॉलिड मतलब कंप्लीट बॉर्डर। ठीक है, इस तरह से आपको बॉर्डर मिल जाता है। मैं काम करता हूँ इसे थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और 1 पिक्सल को मैं कर देता हूँ 2, थोड़ा बेटर दिखने के लिए। और अब इसके अंदर थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि ये आपस में चिपक के हैं वॉल के साथ। इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, अब ये मच बेटर नज़र आ रहा है। और मैं मेन के अब इस लिंक्स को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटर पे मैं पैडिंग दे देता हूँ बॉटम 30 पिक्सल। मैं पैडिंग देता हूँ प्रॉपर बॉटम की। तो मैं यहाँ पे 30 को हटा के 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ 0। और अब मैं इनको एक फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ एक अच्छी सी। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, देन इसके अलावा मैं डिव के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं डिव को बॉर्डर के साथ रेडियस भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 30 पिक्सल। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी ये बताने के लिए। ठीक है, और फिर इस तरह से मैं इनको शेडो दे सकता हूँ, बॉक्स शेडो, जो कि पहले आप एक्स एक्सिस देता है, और इसको मैं 0 देता हूँ, और वाई एक्सिस को मैं 20 दे देता हूँ, एंड ब्रल को मैं 40 दे देता हूँ, एंड कलर मैं ग्रे दे देता हूँ। तो इस तरह से मेरा डेफ काम करता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप डेफ के साथ बहुत अच्छे से अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डिव हो और उसके अंदर मैं अपनी इमेज को रखूँ। तो मैं ऐसे डिव को क्लास दे दूँगा, डिव क्लास इमेज IMG। ओके, मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मैं बस सिर्फ इसका CSS करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट इमेज IMG, देन कहीं से इमेज ले आते हैं अपने PC से। तो चलें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एक ब्रिज की इमेज पड़ी हुई है डॉट JPG। तो मैं यहाँ पे इसे विड्थ और हाइट दे देता हूँ। मैं विड्थ दे देता हूँ तकरीबन 300 पिक्सल, देन हाइट से मैं दे देता हूँ, हाइट भी इसे मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। इस तरह से मेरा यहाँ पे इमेज आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ से मेरा इमेज आ जाता है। और मैं इसे भी सेंटर में कर देता हूँ, मर्ज। ऊपर से इसे मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ, ये अब बेटर नज़र आ रहा है। और अब मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। देन इसे मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ।
तो इसको मैं शेडो देने के लिए यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो। तो इसे एक्स एक्सिस पे मैं 0 दे दूँगा, जो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, और वाई पे इसे 5 पिक्सल दे दूँगा। मैं कलर दे दूँगा ग्रे, तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लुक मिलेगा। तो इस तरह आप लोग काम कर सकते हैं डिव के साथ, और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो इसे पूरा एक सर्कल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह आप लोग दे सकते हैं इसे 50%। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सर्कल की शेप में आ गया है। मैं इमेज को कर देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप डिव के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये बस क्रिएटिविटी है जो आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करने में मदद करेगी। आप जिस तरह से अच्छा डिज़ाइन देना चाह सकते हैं CSS के साथ, तो डिव बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा डिज़ाइन देने में। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से डिव का यूज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।